लेकिन हां, आप विश्वास रखिए। कवन सुकाज कठिन जगवाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। श्री हनुमान जी पंडुका सरकार के दरबार में जो भक्त लोग अपने लक्ष्मी का संग्रह करना चाहते हैं, अपने घर में नौकरी की प्राप्ति के लिए, अपने घर में कलेश खत्म करना चाहते हैं, इनके घर में कलेश बना रहता है, आए दिन अशांति रहती है, वह भक्त लोग एक साधारण से छोटा सा उपाय जरूर करें। आप घर में अपने यहां, सबके घर में आटा होता है, कोई भी धान आप खाते हैं, चाहे वो किसी पर चने का हो, बेजरा का हो, ज्वार हो, जिस देश प्रदेश में जो भी आपके यहां रोटी के रूप में, पकवान के रूप में जो भी आप बनाते खाते हैं, उसमें शुद्धि तरीके से 5 चम्मच सरसों का तेल, थोड़ा हल्का सा उसमें नमक और हल्दी, साथ ही देसी गाय गौ माता, थोड़ा सा दूध, आधा चम्मच देसी घी गाय गौ माता का हो तो उसमें डाल लें। आप लोग उसको अच्छे से, जिसको गूंथना बोलते हैं, उसको लोई बनाते हैं, उसका पूरा पिंड बनाएं। उसमें अपने वो माताएं बहनें ध्यान रखेंगे, अपनी अंगुलियों को भी उसमें छाप दें। हल्का सा दो, उसी में से थोड़ा सा आटा निकाल करके गोल गोल बना करके एक लोई बना करके उसी पे रख दें और उसी आटा के आप रोटी बना करके ठाकुर जी को भोग लगाएं। आपके घर में साक्षात लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी, घर में कलेश खत्म हो जाएगा, आपका ऋण कर्ज पटना प्रारंभ हो जाएगा और आपके घर में खूब शांति होगी। और जो अंगुलियों का आपने निशान लगाया, माता भगवती लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करेंगी। ऐसा यह प्रमाण अथर्ववेद में प्राप्त होता है और यही प्रमाण अन्य शास्त्रों में भी अवलोकन में मिलता है। और ये प्रमाण के रूप में जो मैंने आपको महामंत्र रूपी शक्ति दी है, जिसमें कोई मंत्र नहीं करना, कोई जप नहीं करना, यह, इसको हमारे यहां प्राचीन भाषा में इसको टोटका बोलते हैं। हम जितने भी यहां से उपाय बताते हैं, विशेषकर उनमें मंत्र कम बताते हैं, क्योंकि मंत्र ऐसा है यदि उसका गलत तरीके से किया तो उल्टा परिणाम आता है, और टोटके ऐसे हैं कि काम होना ही है, बस वो टोटका कर लीजिए, सफलता प्राप्त होगी। ये प्राचीन है। हमारे यहां पहले भी ग्राम क्षेत्रों में हमारी माताएं जब चूल्हे पे खाना बनाती थी और आटा को गूंथती थी, उसमें अंगुलियां अवश्य छापती थी। लेकिन अब क्या है, अब मॉडल जमाना है, सीधा बनाया और सीधा सीधा किचन के प्लेटफॉर्म पे लंबी लंबी उसको बत्ती सी बनाई और कैंची से कट 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 किया, उससे चाकू से, और बढ़िया बढ़िया, तो अब तो मशीन आ गई है, या फिर दबा और एक लोई रखी, उसमें रोटी बन जाती है। ऐसा जब से होने लगा तब से कई घरों से लक्ष्मियां चली गईं और उस घर में कलेश बढ़ गया। अब तलाशते हैं कि अब तक हमारा घर का कलेश खत्म कैसे हो।
हमारी लक्ष्मी जो चली गई है, लक्ष्मी नहीं आ रही, बरकत नहीं। पहले तो हमने खूब झोले भर भर के पैसे देखे, अब हमारे घर में पैसा क्यों नहीं आ रहा, कहां चला गया? काम भी वही है, धंधा भी वही है, वही जॉब है, वही तरीका हमारा मिलने जुलने का है। जैसे पैसे लेते थे फिर भी मैं ले रहा हूं, वो पैसा गया कहां? वो पैसा सब आपके कुविचार आ जाने से, खोटे खोटे कारों में करने में लुप्त हो जाने से आपकी लक्ष्मी प्रस्थान हो जाती है। आपके घर में कंगाली आने लगती है, आपके घर में बेवनवस्थाएं आने लगती हैं। आजकल गुरुओं को मंच से टोटके बताने की जरूरत पड़ रही नहीं। पहले तो हमारी माताएं इसकी विशेषज्ञ होती थी। हमारे घर की अनेक ऐसी क्रियाएं थी जो झाड़ फूक कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, औझा पंडाओं के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि उनके पास विरासत में अपने सास अपनी सास से अध्ययन करती थी, फिर उसके बाद गृहस्थी का, किचन का, घर का बाहर उठाती थी, और वो ही करती थी जो उनकी सास और ससुर और परिजन लोगों ने जो विकास विस्तार किया है। तब उनको मालिक मान करके कि इनको इस चीज से निपुण हो गए, इस चीज के ज्ञाता हो गए, इसको ये स्थान, इस चाबी और इसका मालखाना आपको दे दिया जाता। जो नए नए जो प्रस्थान आते जा रहे हैं, नए नए जो घरों में नई नई सभ्यताएं, विदेशी परंपराओं, अपनी परंपराओं को छोड़कर विदेशियों की, वहां की पूरा रहन सहन, वहां का पूरा खान पान, पूरा तरीका, सिस्टम किचन का चेंज हो गया। तब से शक्तियां भी आपके घर से पलायन करने लगी हैं। लोग कहते हैं कि महाराज जी हमारे घर में पहले गौड़ बाबा आते थे। एक सज्जन आए, अभी बैठे हैं, बड़ेरा के हैं, बड़ेरा सोपान से आए, वो अभी हमसे मिले थे। महाराज हमारे यहां गौड़ बाबा आते थे, अब क्यों नहीं आते? पहले तो आए दिन आ जाते थे, थोड़ी सी बात होती तो आ जाते थे। हमने कही कैसे आ जाते थे? बोले हमारे पिताजी के पिताजी पर कृपा थी, उनके पिता पे भी कृपा थी, और वो सुबह शाम झाड़ू लगाने जाते थे गौड़ बाबा के पास। अब ये आप लोग नहीं जान पाएंगे, दूर दराज के लोग, विदेश के लोग नहीं जान पाए गौड़ बाबा क्या है। ये भारत में ये देवतुल्य सिद्ध कोटि के देवता हैं। जैसे 33 कोटि देवता जो हैं, 33 कोटि जो हम लोग बोलते हैं, उनके अंदर ये सब समाहित है। मंडल है इनके, भूत मंडल, 50 मंडल, देव मंडल, ब्रह्म मंडल, तो ऐसे मंडल हैं। उस मंडल में भूत कोटि में से सिद्ध कोटि में पहुंचने वाले ये मंडल के देवता हैं। तो हमने कहा फिर और क्या करते थे वो? बोले बहुत सीधे साधे व्यक्ति थे, कभी किसी का बुरा नहीं करते थे, और जो कह देते थे वो हो जाता था। हमने कि आपने समझा, आप खुद ही कह रहे हैं कि छल चालाकी करने वालों पर देवता कृपा नहीं करते, शक्ति चली जाती है। क्योंकि वो सीधे थे, सात्विक थे, हर व्यक्ति का कल्याण चाहते थे, सबका भला चाहते थे, इसलिए तुम्हारे गौड़ बाबा उन पर कृपा करते थे। और तुम चाह रहे हो कि पंडोकर सरकार जैसी कृपा हो जाए तो रातों रात माना माल हो जाए, इसलिए तुम्हारे गौड़ बाबा नहीं आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट, तुम्हारे घर में शुद्धि क्या थी? बोले हमारे यहां पहले भोग लगता था, पहले प्रसादी बनती थी, तो पहले एक रोटी गौ माता को, और जो साग सब्जी बनती थी कुछ ग्रास के रूप में अग्नि को, और पास में ब्राह्मण, साधु, संत जो भी हमारे अतिथि होते थे उनको। उसके बाद स्वयं प्रसाद पाते थे किचन छोड़कर, मतलब अपनी रसोईया छोड़कर, अपनी आंगन की चौकी छोड़कर, वो देवी देवता उस प्रसाद को पाते थे। तो तुम्हारे यहां टाइम टू टाइम भोजन पाने आते थे, और जब भोजन पाने आते थे तो तुम्हारी शक्तियां जो निकटपटी तुम्हारे आसपास आती थी उनको देख के भाग जाती थी। अब क्या है, आप लोग स्वयं ही निगेटिविटी बुलाते हो,
स्वामी आप भूतों का आह्वान करते हो। आज मैं पूरा इसी पे ही बोल रहा हूं, ध्यान रखिए। यदि अपने घर में अपने पूज्य गुरुदेव श्री जो भी आपके इष्ट हैं, हनुमान जी हैं, राम जी हैं, बांके बिहारी हैं, बालाजी महाराज हैं, दुर्गा जी हैं, सिद्ध हैं, या हाथीवान जी महाराज हैं, उनके घर में जब कृपा करते हैं तब आते हैं, तब तुम्हारे घर में पवित्रता रहती है। और जब पवित्रता रहती है तो तुम्हारे घर की संपूर्ण प्रेत बाधा, संपूर्ण दुख समाप्त हो जाता है। और जब दुख समाप्त हो जाता है तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, ना झाड़ने की, ना फूकने की, और ना किसी अंडा पंडा पुजारी किसी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारे घर में रोज शक्ति आती है। जब रोज शक्ति आती है तो शक्ति देख करके नेगेटिव शक्ति भाग जाती है, नेगेटिव क्रियाएं नहीं रहती हैं। एक सज्जन महाराज जी आपको लेके नहीं कह रहे, एक भागवत आचार्य जी थे, बोले महाराज जी मेरे घर में पता नहीं मेरी पत्नी को रोज भूत आता है। हमने तुम्हारी पत्नी को भूत क्यों आता है? वो लाहौर के थे, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आप तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, आपके घर में ही चला रहा। और जिनके घर में पूजा पाठ होती है, स्वाध्याय होता है ना, संध्या बंदन होता है, त्रिसंध्या पूजन करते हैं, त्रिपूजा करते हैं, जो उनके घर में कभी भी भूत प्रेत बाधा नहीं आती है। ये प्रमाण है। दिखावटी पूजा करने वालों के घर में रोज भूत आते हैं, बच्चे बच्चे पे आते हैं, सब पर खेलते हैं। ये प्रमाण है। अब लाहौर के ही भागवताचार्य जी के घर में अंडी बच्चे से सभी पे भूत प्रेत आते हैं। जब मेरे पास आए, हमने कहा महाराज क्या हो गया? बोले क्या बताएं, लोग हंसेंगे, बताएंगे तो नहीं। क्यों हंसेंगे? बोले हम इतने बड़े भागवताचार्य, हमारे घर में तीनों टाइम पूजा होती है, खूब हमारे घर में पहले अच्छा था, अब पता नहीं ऐसा क्या हो गया, भूत प्रेत घर में घुस गए। हाँ, तो हमने कहा महाराज जी भागवत में गड़बड़ कर रहे होंगे आप। हाँ, तो जिनके घर में पूजा पाठ होती है उनके घर में भूत बाधा नहीं आती और ना आ सकती है, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। और जिनके घर में पूजा पाठ होती है, भूत बाधा हो रही है, किसी पे कोई भी परेशानी है, किसी पे सवारी आ रही है, खेल रहे हैं, या घर में कोई बीमार हो रहे हैं, खून की उल्टी हो रही है, या कुछ और हो रहा है, तो अपनी पूजा सुधार लीजिए। आपकी पूजा में कमी है, किसी सदगुरु की शरण में जाकर के अपने घर की दिशा पूछ लीजिए कि हमारे घर में कोई नेगेटिव शक्ति कैसे वास कर गई। मेरे घर में पूजा होती है तो आपको बता देंगे कि तुम्हारे घर में क्या खान पान बिगड़ गया, क्या रहन सहन हो गया, आपका तरीका क्या हो गया, इस कारण से आपको दिक्कत आ रही है। तो उस अवस्था के लिए हमने ये विधि बताई है, ये बहुत लाभदायक है, कारगर है, सफलताजनक है, और सफलता 100% तय प्राप्त है। जो हमने बताया आटे वाला,